इस समय आप देख रहे हैं बागी मीडिया वाराणसी। मैं हूं अमरनाथ बारी। आइए, आज एक छठ का महापर्व है और पूरा पूर्वांचल, जिसको पूर्वांचल के नाम से पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार और ये पूर्वांचल पूरा जो है छठ मैया का ये आपका पर्व है। और देखिए, सभी महिलाएं यहाँ पे एकजुट होकर यहाँ पे एक जो प्रसाद होता है वो बनाती हैं। आइए, आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे प्रसाद यहाँ पे से आम की लकड़ी और गाय के गोबर से जो उपली होता है, उसी से सारा भोजन जो प्रसाद है वो यहाँ बनाया जाता है। इस समय हम एक आवास पे आए हुए हैं, एक पाठक जी का आवास है। आइए, मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे लोगों के द्वारा, जो महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं हैं, ये कैसे आम की लकड़ी और गाय के जो उपली होता है उस पर पूरा भोजन इनका आज का छठ के पर्व पर बनता है। आइए, मैं जानता हूँ कि कैसे लोग क्या है इस पर्व का मुख्य उद्देश्य। थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। मेरा नाम रेखा पाठक है। मैं सिंगार गौरी ज्ञानवापी की वादिनी हूँ। ये आज छठ माँ का पर्व है, बहुत ही पूर्वांचल में ये इसका बड़ा महत्व होता है। तो कैसे, ये क्या इसका मान्यता क्या है ये? छठ मैया का महत्व बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सच्चे दिल से जो पूजा करते हैं और जो मन्नत मांगते हैं उनका पूरा हो जाता है। और इसमें बहुत सफाई रहता है। और ये गाय आम के लकड़ी, गाय के गोबर से, और ये तोरे गेहूं के आटा और देसी घी या गुड़ का मिला के ठोकवा बनता है, लड्डू बनता है। 3 दिन का महापर्व ये है। ये 36 घंटे का आप लोग का व्रत है। ये कैसे आप लोग इसको करती होंगी? ये माँ का ही आशीर्वाद है, कैसे करती होंगी? उनकी कृपा है। 36 घंटा कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है, उनकी कृपा है। छठ मैया के में बहुत शक्ति है, वही हम लोग को शक्ति दे रही हैं। आइए, और कुछ भी महिलाएं हमारे पास हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कंचन तिवारी है और मैं इनकी पड़ोसी हूँ और मैं यहाँ छठ पर्व में शामिल हुई हूँ। प्रसाद बनाने में बुलाई हैं, यहाँ पे हम लोग जुटे हैं। आज छठ मैया का महापर्व है, कैसा लग रहा है? बहुत आज अच्छा लगता है, हम लोग को बहुत इंतजार रहता है साल भर इस पर्व का। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है इस पर्व में शामिल होके। और आज प्रसाद बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये 36 घंटे का जो व्रत रहता है, बड़ा बहुत ही समय लगता है। तो कैसे कैसे जो पूरा होता है आपका? तो मैया के आशीर्वाद से होता है, श्रद्धा से, भक्ति से होता है। लोग आते बजाते हाँ, ये सब पता ही नहीं चलता है। हाँ, कर लेते हैं। इधर जरा सा देख लीजिए। हाँ जी, हम लोग गाते बजाते हुए हर चीज़ बहुत खुशी से 3 दिन का व्रत कब कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। और बहुत ये उल्लास का पर्व है जो हम लोग बहुत श्रद्धा भाव से मनाते हैं। आज ये शाम का ये आपका वो है और कल सुबह का होगा। शाम का जो अर्घ लेने के बाद सुबह का अर्घ लेंगे, उसके बाद हम लोग जल ग्रहण करते हैं। उसके पहले हम लोग कुछ नहीं लेते। अच्छा, हाँ। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिलाएगा, कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिलाता है। उगते हुए सूर्य के अर्घ अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, ये सभी फल पूरी तरह प्रसाद आपको दिखाई दे रहा है कि सब तैयारी आज शाम का जो है ये पूजा पाठ की तैयारी चल रही है। और यहाँ सबसे बड़ा मुख्य वो है कि यहाँ पर आम की लकड़ी और गाय के जो उपली होता है, इस पर पूरी तरह लकड़ी पे ही छठ माँ का जो है प्रसाद बनता है। मैं अमरनाथ बारी, बागी मीडिया वाराणसी।
दौरा घाटे पहुँचा दौरा घाटे पहिला दौरा घाटे पहुँचा दौरा घाटे पहिला दौरा घाटे पहुँचा दौरा घाटे पहुँचा बाट के जा तू तयाना रहे बाटोइया बहिना ना साजया राम पियरिया दौरा घाटे पहुँचा बहिना नारा बिंदर राम पियरिया दौरा घाटे पहुँचा पूछेला बाटोहिया दौरा रे बाटोहिया दौरा छठी मैया के जा बहनी छठी मैया के जा छठ हम लोग ले लीजिएगा जी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रेखा पाठक है, मैं सिंगार गौरी ज्ञानवापी की वादिनी हूँ। ये एक छठ महापर्व है, जी। कैसे इसको मनाया जाता है, इसकी मान्यता क्या है? इसकी मान्यता देखिए, ये पर्व बहुत महत्व रखता है और हम लोग ये 36 घंटा का व्रत करते हैं। और आज छठ है, छठ का आज शाम को हम लोग अर्घ देंगे और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। और ये इस छठ का इतना मानता है कि जो भी मनौती हम लोग मानते हैं वो छठ मैया पूरा कर देती हैं। छठ का महापर्व है, 36 घंटे का व्रत है जी। और ये सभी लोग कैसे, ये आपका प्रसाद कैसे बनता है, इसको कैसे बनाया ये जाता है? आम की लकड़ी और गाय का जो उपला होता है गोबर का, उसके ऊपर और देसी घी में ये मतलब और गेहूं के आटे में गुड़ मिला के और ठोकवा बनता है, प्रसाद बनता है, चावल का लड्डू बनता है और बेसन का लड्डू बनता है, पूड़ी बनता है और सारे फल रहते हैं, वो माँ को चढ़ता है। तो सभी महिलाएं जो है इसको एक साथ प्रसाद बनाती हैं। जी, सबके मिलकर रिश्तेदार लोग, अगल बगल आस पड़ोस के सभी लोग मिलके प्रसाद बनाते हैं इसको। ये महापर्व है, बहुत बड़ा महापर्व है जी, बनारस जी। में। आप सभी व्रती महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? यही संदेश देना चाहते हैं कि छठ महापर्व इस व्रत को करने से बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे हमको बहुत कुछ मिल जाता है, हमारे दोनों बेटियों का नौकरी लग गया है। अब मेरी यही इच्छा है कि जो आज वहाँ ज्ञानवापी में जो वजू खान में बाबा हैं वो मुक्त हो जाएं और उन पे हम लोग जल चढ़ाएं। बस यही संदेश देना चाहते हैं हम। सुषमा सिंह है जी। आज आप लोग व्रत हैं? जी, सब लोग व्रत है हम लोग। हाँ, आए हैं प्रसाद में इनका सहयोग करने। मेरा नाम कंचन तिवारी है और इनके प्रसाद बनाने में सहयोग करने बहुत मतलब सौभाग्य की बात है कि हम लोग शामिल हुए इसमें। बहुत खुशी है, इस व्रत का बहुत इंतजार रहता है। छठ का महापर्व कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम रेनू मिश्रा है, मैं रेखा पाठक की छोटी बहन हूँ। मेरा नाम नीतू जायसवाल है। रेखा भाभी छठ पूजा कर रही हैं, इनके घर पे आए हैं इनका सहयोग करने के कैसा लिए। लग रहा है? बहुत ये अच्छा लग रहा है। 36 घंटे का इतना कठिन व्रत जो है, हाँ। कैसे आप लोग इसको रख पाती हैं? बस माँ का आशीर्वाद है, हिम्मत देती है, हम लोग रख लेते हैं। यहाँ जो प्रसाद बन रहा है, बनने के बाद क्या करें? बनने के बाद हम लोग फिर यहाँ से सब लेके हम लोग गंगा जी जाते हैं, वहाँ पे शाम का अर्घ देते हैं, फिर कल सुबह भोर का अर्घ देंगे। परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम रजनीश कुमार सिंह हुआ और मैं बक्सर बिहार में शिक्षक हूँ मैं। जी। आज जो छठ का ये बिहार में और पूरे पूर्वांचल में इसका बड़ा महत्व है। जी। तो इसका क्या महत्व है इसका छठ का? बेसिकली छठ जो है वो बिहार का ही पर्व है और यह बिहार से ही शुरू हुआ था और इसकी महानता और इसकी कहानियाँ जो हैं वो महाभारत काल और रामायण काल से जुड़ी हुई हैं। ऐसी मान्यता है कि रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास काट करके गए थे तो सीता मैया ने यह माना था कि अगर हम सकुशल वापस आ जाएंगे। और दूसरी बात इसके साथ जोड़ी जाती है कि जो रावण को मारने से जो रामचंद्र जी पर और उनके पूरे परिवार पर जो पाप लगा था ब्रह्म हत्या का,
उस ब्रह्म हत्या के दोष को भी दूर करने के लिए सीता जी ने इस व्रत को किया था। महाभारत काल से भी इसकी कहानियाँ मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व जो है वो सूर्य पुत्र कर्ण ने शुरू किया था, क्योंकि कर्ण जो थे वो सूर्य के पुत्र थे और वो प्रतिदिन अपने पिता सूर्य को पानी में खड़ा होकर के अर्घ्य देते थे। और वहीं से इसकी धीरे धीरे मान्यताएं जो है वो बदलती गई, बढ़ती गई। और वहीं से जा कर के यह धीरे धीरे बिहार के लोग जब बाहर निकलने लगे, जो विदेश में जा कर के भी बस गए और अन्य जगहों पर जा कर के जब रहने लगे, और ख़ास करके जो बिहार की लड़कियों की शादियाँ उत्तर प्रदेश के इलाके में होती थी, तो वो जहाँ पर भी जाती थी तो अपने साथ साथ यह मान्यता, यह पर्व जो है लेती गई और उनके देखा देखी बाकी लोग भी इसको करने लगे। यह लोक आस्था का पर्व है। और सबसे बड़ी बात इस पर्व के साथ यह है कि इस पर्व में सारी चीज़ें, सारी तैयारी वो सब अपने आप से करनी पड़ती है, स्वयं इसके प्रसाद बनाना पड़ता है और सारी चीज़ें जो है वो प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है। आज भी बाज़ार जो है इस पर्व में प्रवेश नहीं कर पाया है। और जहाँ तक मेरी मान्यता है इस छठ को मनाने के पीछे और छठ को पसंद करने के पीछे, कि यह पर्व ही एकमात्र ऐसा पर्व है जो दो तरह का संदेश हमको देता है। एक सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ने का, हमारे जीवन के लिए जल और ऊर्जा दोनों चीज़ें ज़रूरी है। और इस पर्व में जल, यानी जब आप अर्घ देंगे तो किसी न किसी जलाशय के किनारे, चाहे नदी हो, तालाब हो, पोखर हो, कुआं हो, वहाँ पर आपको जाना ही है। और ऊर्जा का स्रोत इस प्रकृति पर, इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है और उस सूर्य की आराधना की जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि सब लोग, कहा जाता है चढ़ते सूरज के परिस्तार सभी हैं लेकिन ढहती दीवार के साये में ठहरे कौन। लेकिन यह छठ पर्व भी है जो अस्ताचल सूर्य, यानी अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ इसमें दिया जाता है। तो यह जो मान्यता है कि जिसका उदय होता है उसका अस्त होता है, लेकिन यह छठ पर्व हमें संदेश देता है कि ऐसा नहीं है, जिसका अस्त होता है उसका उदय भी होता है। और तभी पहला अर्घ अस्त होते हुए सूर्य को दिया जाता है और दूसरा अर्घ फिर अगले दिन उगते हुए सूर्य को दे करके इस पर्व का समापन किया जाता है। कहानियाँ बहुत है, बहुत लंबा हो जाएगा, फिलहाल इतना ही। छठ के द्वारा सबसे बड़ी बात, इस समाज में भाईचारे का संदेश, इतना बड़ा महापर्व होता है, इतनी भीड़ जुटती है, लेकिन कहीं किसी तरह का भगदड़ या किसी तरह का अपराध नहीं होता है। यह छठ की सबसे बड़ी महिमा है जो कि हमें भाईचारे का संदेश देता है और एकता में बनाए रखने का संदेश देता है। धन्यवाद। यही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बगना दूल्हा पठकी अरिया, दौरा घाटे पहुँचा, दौरा घाटे पहुँचा, पहिना रजनीश सिंह पियरिया, दौरा घाटे पहुँचा, दौरा पहिना रविया जी पियरिया, दौरा घाटे